मेरा जो कुछ भी है उस पर कुर्बान है। वकील साहब, आप उन लोगों से बातचीत करें, उनसे राजीनामा लिखवाएं और मेरे बेटे को जल्द अज जल्द रिहा करवाएं। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ डील करने की। हो सकता है वो लोग बात मान जाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। उन्हें राजी करना है आपको। मेरे बेटे को जल्द अज जल्द रिहा करवाएं आप। बहुत देर हो चुकी है पहले ही। ऐसा करें, पहले आप लोग वली से मिल लें, उसके बाद मैं उन लोगों से मिलता हूँ। वकील साहब ठीक कह रहे हैं, हमें पहले वली से मिल लेना चाहिए। हाँ, मेरे साथ चले। बच्चा, ये क्या हो गया वली? ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? बेटा, आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ, ये जगह आपके काबिल नहीं है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा। चल मेरा बच्चा, बहुत जल्द जमानत करा लूंगी मैं। इंशाल्लाह हम दोनों साथ होंगे। माँ बेटा। माँ, आपको तो मुझ पे यकीन है ना? खुदा की कसम, आपके वली ने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मालूम है, अनस से मुझे सब कुछ बता दिया। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना मेरे बच्चे। मैंने तुम पे शक किया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा मेरी जान। नहीं माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं मुझसे? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैंने दिल दुखाया, आपका एतमाद तोड़ा। नहीं, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आइंदा कभी कोई मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं आएगा। मैं कोई गलतफहमी नहीं पैदा होने दूंगी हम दोनों के दरमियान। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, तुम्हारी जमानत होके रहेगी। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। जितने पैसे उन्हें चाहिए होंगे हम दे देंगे बेटा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अच्छा मेरी जान, तुम्हारी माँ की जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। एक बात कहूँ माँ, आपका वली बड़ा बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ बिया को लेकर। आप जाके बिया को ले आइए प्लीज। कहाँ है बिया? बिया को मैं माँ के पास छुड़ाया था। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? पहले तुम पता है वो लोग कितने बदनाम है और तुमने। माँ, उसकी इद्दत चल रही थी, मैं उसे कहाँ छोड़ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं माँ के पास छोड़ाया और अब तो उसकी इद्दत खत्म हो गई है। माँ माँ, मुझे उसकी बहुत परेशानी हो रही है। मेहरून आंटी से मैंने वादा किया था कि सारी जिंदगी बिया का ख्याल रखूंगा। मुझे अपना वादा पूरा करना है, मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज ले आइए। ठीक है, मैं ले आऊंगी उसको, कॉल करती हूँ उसको। अच्छा मेरी जान, अब चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज। माँ, तरस गया था वली आपको देखने के लिए। देखिए बाबर साहब, मेरी एनी ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। ये उसके राइवल्स की हरकत है। जी देखिए ना, आपका और मेरा कितना पुराना ताल्लुक है, आप उस ताल्लुक का एहसास कीजिए। जी जी, क्या आप देखेंगे? आप तो कर सकते हैं बाबर साहब, प्लीज। आप एनी की सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया से हटवा दें। जी जी ठीक है,
मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब। आजम साहब, लैला बेगम आपको भूली है जो आप ये शिकवा कर रहे हैं। जी, आप कैसे? अच्छा, आप मीटिंग में हैं, कब तक फ्री हो जाएंगे? जी ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगी थोड़ी देर में। जी जी जी, खुदा हाफिज। तुम क्या छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही हो? जाओ अपना काम करो, निकलो यहां से। हेलो, हाँ सरफराज। सरफराज, तुम प्लीज आकर अपनी अमानत ले जाओ। मैं पहले ही अपने मसले मसाइल में घिरी हुई हूं। हाँ, बाद में तुम मुझसे शिकायत मत करना। हाँ भाई, वही एनी वाला मसला। तुम आओ और अपनी अमानत ले जाओ। हाँ, खुदा हाफिज। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर बाहर आने की? आंटी मुझ पर रहम करें। वही तो कर रही हूँ, इसीलिए तो शादी करवा रही हूँ तुम्हारी। आंटी आप वली को क्या जवाब देंगी? मैं कह दूंगी तुम खुद मुख्तार हो, बाशऊर हो, अपनी मर्जी से शादी कर रही थी, तो मैं क्या कर सकती थी? आंटी खुदा का वास्ता, आप ऐसा कैसे कर सकती? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक माँ अपने बेटे के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, काटनी पड़ेगी। तुम चलो अंदर, तुम उसी वक्त कमरे से बाहर निकलोगी। आंटी प्लीज ऐसा मत कर। तुम तभी निकलोगी जब बारात आएगी तुम्हारी। आंटी कुछ रहम करें मुझ पर। आंटी मुझ पर रहम करें प्लीज। आंटी खोल दे दरवाजा। दरवाजा खोले। जो खानदानी हार आपके पास रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि खुदा को मुंह दिखाई में दे दूँ। वो हार खुदा को कैसे दिया जा सकता है? क्यों नहीं दिया जा सकता? वो इस घर की होने वाली बहू है, असल हकदार तो वही है। वो हार मुझे मेरी सास ने दिया था, और वली चूंकि इस घर का बड़ा बेटा है, इसलिए वो हार उसकी दुल्हन ही को जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खानदान से हो। वो ही इस हार की वारिस होगी। तो ठीक है, अकबर आपसे जैसे कैसे भी वो हार ले लेंगे। आप फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। कंदील, तुम टेलर के पास गई थी बेटा? हाँ मैं गई थी, उसने सब कपड़े तैयार कर दिए। आपने उसकी शादी के जोड़े का पूछा परवीन? डिजाइनर से? मेरे कमरे में कौन गया था? मेरे लॉकर से एक कीमती हार गायब है मेरा। जी बेगम साहिबा, मुझे तो नहीं पता। मैं तो आपके सामने ही सफाई करके कमरे से बाहर गई थी। तो फिर किसकी जरूरत हुई मेरे लॉकर में से मेरा रानी हार चुराने की? अरे भाभी बेगम, कहाँ गया होगा? यहीं कहीं होगा। अलमारी की चाबी तो हर वक्त आपके पास होती है। अलमारी की चाबी तो मेरे पास होती है, लेकिन वो अलमारी में रखी होती है। किसी ने वो चाबी ली और लॉकर में से रानी हार चुरा लिया। सारा जेवर रखा है सिवाय रानी हार के। तुमने मुझसे मांगा था ना वो हार खुदा को पहनाने के लिए, तो फिर वो कहाँ गया? आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं भाभी बेगम? हाँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ तुम पर। साबित करो मैं गलत हूँ तो। मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि तुमने ही वो हार चुराया है।
आपको ये इल्जाम बहुत महंगा पड़ सकता है भाभी बेगम। तुम्हारा जो दिल में आए करो, लेकिन मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी। मुझे वो हार हर कीमत पे आज और अभी चाहिए, समझ गई? परवीन तुम जाओ। जी। तो वो हार आपने ताईजान के कमरे से चुराया है। कितने अफसोस की बात है। आप भला ऐसे कैसे कर सकती हैं मामा? तुम अपनी जबान बंद रखो, भाभी बेगम को मैं खुद देख लूंगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं, तो आप वो हार खुद जाकर ताईजान के कमरे में रख दें। इस तरह आपका भरम भी रह जाएगा, वरना अगर मामला बाबा जान तक पहुंचा तो मैं सब सच सच बता दूंगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुम अपनी माँ के खिलाफ गवाही दोगी? आप क्या चाहती हैं कि मैं झूठ बोलूं? ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं सच किसी को नहीं बताऊं, तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कह रही हूं। देख लूंगी मैं खुद। देखिए प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, बट अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर प्रॉपरली काम करें ताकि। तान्या, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही हूँ, मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर करे तुम? प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ये क्या बदतमीजी है? क्यों तमाशा लगा रही हो मेरे ऑफिस में आके? 1000 बार तुम्हें मना किया है कि यहाँ नहीं आना, फिर क्यों आ रही हो? क्योंकि तुम मेरी कॉल्स नहीं अटेंड कर रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे हो, और वो जो तुमने फोन पे कहा वो, मेरा यकीन करो तानी, मेरा उन पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, तुम गलत समझ रही हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम ये सब कर सकती थी। पूरे जमाने के आगे तुमने मुझे बदनाम कर दिया। और क्या चाहती हो मुझसे? नहीं, नहीं, मेरी बात के यकीन करो, ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। तुम्हें क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम तमाशे लगाओ, मेरा ऑफिस है। आज से हमारे रास्ते जुदा हैं बस। कैसे जुदा है? कैसे जुदा है हमारे रास्ते? शादी का वादा किया था तुमने मुझसे। झूठ बोला था मैंने तुमसे। हाँ, झूठ बोला था। दानियाल अकबर हुसैन तुमसे शादी करेगा? तुमसे? तुम कितनी बेवकूफ हो यार। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारी ये मदद कर रहा हूं? तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थी, सिर्फ एक मोहरा, वली को गिराने के लिए। वली गिर गया, मेरा मकसद पूरा हो गया, इसलिए अब तुम मेरे लिए यूजलेस हो। समझ आई तुम्हें? नाउ गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। करोगी? हाँ? क्या करोगी? हाँ? क्या करोगी? दानियाल अकबर हुसैन नाम है मेरा। तुम मुझसे लड़ोगी?
मुझसे लड़ने वाले इस दुनिया में नहीं रहते, ये बात याद रखना। और अभी तो तुम्हारी कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं, कुछ सामान मेरे पास भी पड़ा है, वो निकाल दिया ना तो अपने घर से बाहर निकलने के लायक नहीं रहोगी। इसलिए बेहतर ये है अभी इज्जत से मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ। गेट आउट। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। तुम्हारे खानदान को तो आदत है धक्के खाने की, तुम धक्के खाए बगैर कैसे जा सकती हो? मैं अभी गार्ड्स बुलाता हूँ, वो तुम्हें धक्के मार मार के मेरे दफ्तर से बाहर निकालेंगे और मैं बहुत इंजॉय करूंगा। एक मिनट, मैं खुद बुला के लाता हूँ। तानी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, धोखा दे रहा है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? इसे कहो अभी निकाह बुलवाए, अभी इसी वक्त।